हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नाइट स्टडी। ओके। आज हम बात करते हैं इग्नू बेगला अड़तीस के क्वेश्चन विद आंसर की सीरीज जो है जो चल रही है उसके बारे में। इसका जो ये पार्ट 2 है। तो इसमें जो है आपको बुक का कंक्लूजन करवाया जा रहा है क्वेश्चन आंसर के माध्यम से। तो ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन कि व्हाट इज़ साइलेंट रीडिंग। साइलेंट रीडिंग क्या है, तो देख लेते हैं साइलेंट रीडिंग क्या है। द साइलेंट रीडिंग इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट रीडिंग। ये मतलब ये जो कहना चाह रहा है कि ये जो है एक इंडिपेंडेंट रीडिंग भी कहलाती है। इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र, खुद की इच्छा से रीडिंग पढ़ने का। तो और आगे देखते हैं। इन साइलेंट रीडिंग द रीडर रीड टेक्स्ट विदाउट प्रोनाउंसिएशन वर्ड्स आउट लाउड। मतलब इसमें कहना चाह रहा है, इसमें जो है जो रीडर है वो टेक्स्ट को विदाउट प्रोनाउंसिएशन वर्ड मतलब बिना वर्डों को शब्दों को बिना बोले ही टेक्स्ट को पढ़ता है, मतलब अपने मन में पढ़ता है। एंड देर इज़ नो नेसेसरी टू टेक अ लॉन्ग पॉज एट पंक्चुएशन मार्क्स। मतलब जो हम ओरल रीडिंग में देखते हैं, जब हमें पंक्चुएशन मार्क्स के लिए पॉज लेना पड़ता है, जो टेक्स्ट में जो पंक्चुएशन मार्क्स वगैरह होते हैं जैसे कोमा वगैरह, उन पर जो पॉज लेना पड़ता है, तो इसमें उसकी भी ज़रूरत नहीं होती। ठीक है। एंड एंड इट हेल्प टू डेवलप कॉन्फिडेंस टू रीड एनी टाइप ऑफ टेक्स्ट। ये देखिए, इसमें कहना चाह रहा है कि इस ये जो है हेल्प करता है, मदद करता है डेवलप करने में, कॉन्फिडेंस डेवलप करने में टू रीडिंग एनी टाइप ऑफ टेक्स्ट। मतलब किसी भी तरह का टेक्स्ट को पढ़ने में ये जो है कॉन्फिडेंस डेवलप करता है। एंड इसके नीचे एक और पॉइंट है, एंड इट हेल्प टू इम्प्रूविंग रीडिंग स्किल्स। और ये जो है रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने में भी हेल्प करता है। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट व्हाट इज़ लैंग्वेज। तो लैंग्वेज क्या है। लैंग्वेज लैंग्वेज इज़ अ प्रिंसिपल मेथड ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन। मतलब ये कहना चाह रहा है कि ये जो है एक मेथड है, एक तरीका है ह्यूमन कम्युनिकेशन। मतलब ह्यूमन कम्युनिकेशन मतलब मनुष्य के बातचीत करने का एक तरीका है। और किस तरह से करते हैं, तो टू कंसिस्टिंग मतलब होता है मिलाकर, कंसिस्टिंग ऑफ वर्ड मतलब ये वर्डों को मिलाकर, यूज़ इन स्ट्रक्चर मतलब उन स्ट्रक्चर एंड कन्वेंशनल वे। इसको जो है स्ट्रक्चर में और कन्वेंशनल वे में इसको इस्तेमाल किया जाता है। एंड कन्वेड मतलब होता है पहुंचाना, अपने से मतलब दूसरे व्यक्तियों तक पहुंचाना अपनी बात को। कन्वेड मतलब इसमें कहना चाह रहा है कि जो वर्ड हैं उनको जो है अपने दिमाग में, हमारे दिमाग में जो वर्ड आते हैं उनको जो ये एक कन्वेंशनल वे में, इसमें कन्वेंशनल वे में स्ट्रक्चर में या कन्वेंशनल वे में इस्तेमाल करता है। और जब दूसरे तक पहुंचाता है वो किस तरह से पहुंचा है, स्पीच के जरिए पहुंचाता है, एंड राइटिंग के जरिए, एंड गेस्चर के जरिए। गेस्चर जो है इशारे होते हैं। स्पीच के जरिए जो हम बोल के पहुंचा सकता है अपने थॉट को, जो शब्दों को, और लिख कर पहुंचा सकता है दूसरे तक। और गेस्चर इशारों के माध्यम से, हाव भाव के माध्यम से पहुंचा सकता है दूसरे तक। तो देख लेते हैं एक बार और इसकी डेफिनेशन देख लें। लैंग्वेज इज़ ए प्रिंसिपल मेथड ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन कंसिस्टिंग ऑफ वर्डों को इकट्ठा करके टू यूज़ इन स्ट्रक्चर, इस एक स्ट्रक्चर में एक कन्वेंशनल वे में इकट्ठा करके। एंड द कन्वेड दूसरे तक पहुंचाता है किसके ज़रिए, स्पीच, राइटिंग एंड गेस्चर के ज़रिए। ओके, तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ विजुअल डिस्क्रिमिनेशन। देख लीजिए कि व्हाट इज़ विजुअल डिस्क्रिमिनेशन। विजुअल डिस्क्रिमिनेशन होता क्या है। विजुअल डिस्क्रिमिनेशन इज़ ए मेथड, ये एक तरीका है, डिटेक्ट डिफरेंस, ये एक डिफरेंस को डिटेक्ट करने का एक तरीका है, एक एबिलिटी है। टू क्लासीफाई ऑब्जेक्ट, सिंबल्स और शेप्स। मतलब ये जो है इसमें कहना चाह रहा है कि ये जो है एक मेथड है सिंबल और शेप्स को डिटेक्ट करने का। मतलब जो ये एक वो मतलब जैसे हम बिगनर को सिखाते हैं, कुछ सिखाते हैं ना, जैसे हमने वो नर्सरी में कुछ बच्चों को भी पढ़ते हुए देखा, हमने भी खुद भी पढ़ा है नर्सरी में और LKG में। जो बच्चों को शुरू में पढ़ाया जाता है, उनको उनके सामने एक तस्वीर दी जाती, वो शेप्स के माध्यम से उनको तस्वीरों के माध्यम से पढ़ाया जाता है। जैसे कि एप्पल हो गया, उसकी तस्वीर दिखाएंगे और उसको बताया जाएगा कि ये जो है एप्पल है, और ये वो है बनाना है, ये पपाया है, फ्रूट्स के नाम। और इधर जो है
वेजिटेबल वगैरह होंगी तो उनको जो सबसे शुरू में किस तरह से पढ़ाया जाता है, शेप्स के माध्यम से पढ़ाया जाता है, उनको पिक्चर्स के माध्यम से पढ़ाया जाता है, उनको पहचान करवाई जाती है उनकी, उनको दिखाकर वो पिक्चर दिखाकर उनको पहचान करवाई जाती है। तो इसमें यही कह रहा है कि विजुअल डिस्क्रिमिनेशन इज अ मेथड टू डिटेक्ट द डिफरेंस। उनको डिफरेंट जो सिंबल हैं, ऑब्जेक्ट हैं, शेप हैं, उनको उनका जो डिफरेंट है उनको जो उसकी पहचान करवाई जाती है इसके आधार पर। ठीक है, तो देख लेते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है ये व्हाट इज़ ऑडिटरी डिस्क्रिमिनेशन। और ऑडिटरी डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, ये जो है विजुअल डिस्क्रिमिनेशन जो था वो पिक्चर्स जो हम देखते हैं, पिक्चर और शेप, वो उसमें जो है डिफरेंस ढूंढना था, और इसमें जो है ऑडियो में डिफरेंस ढूंढना होता है। जो आवाज़ होते हैं, साउंड होते हैं, उसमें डिफरेंस ढूंढना होता है। वो कैसे, व्हाट इज़, उसमें देख लेते हैं कि व्हाट इज़ ऑडिटरी डिस्क्रिमिनेशन। दिस इज ए मेथड टू रिकॉग्नाइज मतलब होता है पहचानना, एंड कंपेयर एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट साउंड्स। मतलब इसमें ये कह रहा है कि ये जो है एक मेथड है किसी चीज़ को वो साउंड्स को पहचानने का एक मेथड है। और एग्जांपल के लिए जैसे 50 होता है, और 15 और 15 में जो डिफरेंट है, ये सुनने में जो है साउंड में जो है एक जैसे ही लगते हैं, और पर ये होते अलग अलग हैं। तो एक बार और देख लेते हैं कि रिकॉग्नाइज का मतलब जो है वो पहचानना होता है किसी चीज़ को, और कंपेयर का मतलब होता है किसी तुलना करना, और डिस्टिंग्विश का मतलब होता है अंतर करना। मतलब जो साउंड है, जो डिफरेंट साउंड हैं उनको जो है पहचानना, अंतर करना, और उसमें वो कंपेयर करना, तुलना करना उसकी। ठीक है, जैसे कि 50 और 15 में ये सुनने में एक जैसा ही लगता है, पर है ये अलग अलग। तो ये इसी चीज़ को पहचानता है, जो सिमिलर साउंड होते हैं ना, उनमें डिफरेंट आइडेंटिटी, मतलब उनकी आइडेंटिटी के माध्यम से उनको डिफरेंट पहचानता है। ये वही ऑडिटरी डिस्क्रिमिनेशन, मतलब साउंड के आधार पर डिस्क्रिमिनेट करना, अलग अलग उनको डिस्क्राइब करना कि ये जो है जैसे 50 और 15 का हो गया। जैसे इसी तरह से राइट और नाइट, ये बोलने में जो है प्रोनाउंसिएशन में सिमिलर लगते हैं, पर इनके अर्थ जो है अलग अलग हैं। पर जो हम गौर से देखते हैं तो इनके अर्थ जो है अलग अलग निकल के आते हैं। ठीक है, तो ऑडिटरी डिस्क्रिमिनेशन हो गया। एंड दैट इज़ व्हाट इज़ मेमोरी ट्रेनिंग। तो ये देख लेते हैं मेमोरी ट्रेनिंग क्या है। मेमोरी ट्रेनिंग इज़ ए सेट ऑफ मेंटल ट्रिक्स एंड टेक्निक्स। इसमें कहना चाह रहा है कि मेमोरी ट्रेनिंग जो है एक सेट है मेंटल ट्रिक्स और टेक्निक्स का, विच हेल्प्स यू टू प्रॉपरली इनकोड, जो मदद करता है प्रॉपरली इनकोड करने में। इनकोड मतलब होता है जो भी हमारे दिमाग में विचार आते हैं उनको शब्दों में बदलकर किसी दूसरे तक पहुंचाना, वो होता है इनकोड। व्हेन यू सी फर्स्ट और हियर एनीथिंग, जब तुम कोई भी चीज़ पहली बार देखते हो और सुनते हो, एंड लेटर टू रिट्रीव, उसको याद करने में, मतलब दोबारा से प्राप्त करने में, दैट इन्फॉर्मेशन एनीवेयर यू नीड इट। मतलब इसमें कहना चाह रहा है कि ये मेमोरी ट्रेनिंग जो है एक जो है मेंटल ट्रिक है, एक टेक्निक्स है, मतलब ये जो है एक सेट है किसका, मेंटल ट्रिक और टेक्निक्स का, जो हेल्प करता है तो इनकोड जो तुम्हारे माइंड में है उसको इनकोड करने में। व्हेन यू फर्स्ट सी और एनीथिंग, मतलब इसमें कहना का मतलब ये चाह रहा है कि जब हम कोई चीज़ देखते हैं, पहली बार देखते हैं, और पहली बार देखने के बाद अगर जो वो चीज़ फिर कुछ दिनों बाद दोबारा दिखाई देती है या फिर सुनाई देती है, तो उसके बाद में जो हमारे माइंड में जो प्रोसेस चलता है उस चीज़ को याद करने का, उस प्रोसेस को कहते हैं मेमोरी ट्रेनिंग। ठीक है, आई थिंक यू गॉट इट। आप देख लीजिए, ये इसकी डेफिनेशन है। और नेक्स्ट देख लेते हैं। ओके, अब ये देख लेते हैं कि व्हाट आर 3 माइलस्टोन इन करियर ऑफ APJ अब्दुल कलाम। मतलब इसमें कहना चाह रहा है कि APJ अब्दुल कलाम के करियर में वो क्या 3 माइलस्टोन थे, उन्हें बताना है। ठीक है, तो आंसर देख लेते हैं इसका। दैट इन द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस, मतलब ये राष्ट्र निर्माण की राह में जो है उन्होंने जो है
इंडिया ए डेवलप्ड नेशन, मतलब जब इंडिया जो है राष्ट्र निर्माण के नाम में उन्होंने इंडिया फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 वाज द फर्स्ट माइलस्टोन इन हिज करियर। मतलब इसमें कहना चाह रहा है कि राष्ट्र निर्माण के राह में जो उन्होंने पहला सैटेलाइट लॉन्च किया था उसका नाम क्या था, उसका नाम था SLV-3। ये जो था इनके करियर का पहला माइलस्टोन था। क्या था? जब इन्होंने पहला सैटेलाइट लॉन्च किया था। एंड दूसरे के बारे में देख लेते हैं कि दूसरा क्या था। एंड सेकंड वाज द व्हेन अग्नि मेट इट्स मिशन रिक्वायरमेंट्स इन 1994। मतलब इसमें जो दूसरा माइलस्टोन था वो कौन सा था, जब उन्होंने अग्नि मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। ये उनका दूसरा माइलस्टोन था। एंड थर्ड कैम द पार्टनरशिप बिटवीन DRDO एंड डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। मतलब इसमें कह रहा है कि जो तीसरा माइलस्टोन था उनके करियर का वो कौन सा था, जब उन्होंने पार्टनरशिप की थी किसके साथ, DRDO एंड डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी के साथ, जब उन्होंने पार्टनरशिप की थी। तो 3 माइलस्टोन कौन थे उनके करियर के। एक तो ये था जब उन्होंने सैटेलाइट लॉन्च किया था, ये सैटेलाइट लॉन्च किया था, कौन सा सैटेलाइट का नाम था SLV-3। एंड सेकंड जो था उन्होंने अग्नि मिसाइल का परीक्षण करा था, सफलता पर पूरा परीक्षण करा था, और वो कब करा था, 1994 में। और थर्ड कौन सा था, जब उन्होंने DRDO और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के साथ पार्टनरशिप की थी, उन्हें पार्टनरशिप करने का मौका मिला था। तो ये जो थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के करियर के तीन माइलस्टोन साबित हुए। मतलब माइलस्टोन को हिंदी में कहते हैं मील का पत्थर। ओके, तो ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। इसका जो है नेक्स्ट पार्ट आएगा, अभी इसकी सीरीज़ और आती रहेंगी अभी, तो बने रहिए। ओके, थैंक यू।